सो इस चैनल पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके। इस वीडियो में मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने इसके थ्योरी कंप्लीट की थी, ओके, लेकिन न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया था। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ वुड बी। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ पूछ रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो मैंने फॉरवर्ड पाथ के बारे में बताया था कि फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं, ठीक। फॉरवर्ड पाथ उसको बोलते हैं जो कि इनपुट इनपुट और आउटपुट को ज्वाइन करता हो, ओके। और वो पाथ कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक, और यूनी डायरेक्शन होना चाहिए, उसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे पॉइंट को हमें ध्यान रखना ठीक चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, ओके, या नेमिंग कर देते हैं सारे नोड्स की, ठीक। लेट्स से इस नोड्स को मैंने ए माना, इस नोड्स को मैंने बी मान लिया, इसको सी माना, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको एफ माना, इसको मैंने जी मान लिया, इसको एच मान लिया, ठीक। जब भी आपसे लूप पूछे या नंबर ऑफ पाथ पूछे तो आप क्या करो, सबसे पहले आप नेमिंग कर लो। उससे क्या होगा कि आप एक पाथ को दोबारा ना काउंट कर लो, ठीक ना। इससे ये फायदा हो रहेगा आपका, आप दोबारा काउंट नहीं करोगे, और लूप्स में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। पहला पाथ कौन सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला पाथ ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, ये पाथ जो है ये ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहला पाथ को, इस पाथ को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। दूसरा पाथ आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा पाथ हो गया आपका ये वाला, ये ऐसे जा रहा है, ठीक, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे आ गया, ठीक। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी जी ई एफ, ओके। तीसरा पाथ आपको देख सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक, ऐसे ही जा रहा है ये वाला, ये हो गया, ठीक। इसका नाम हो जाएगा आपका ए बी एच जी ई एफ, ठीक। चौथा पाथ हो जाएगा आपका ये वाला, ये ऐसे गया, ऐसे फिर ऐसे आ गया, ठीक। तो ये हो गया, इसको नाम हो जाएगा ए बी एच डी ई एफ, ओके। अब इसके बाद दो पाथ और दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ इस जगह पे, ये वाला, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे फिर गया, फिर इस तरह से जाता है, ठीक। ये भी एक पाथ है, ठीक ना। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी आपको ए बी सी जी एच डी ई एफ, आई बात समझ में। छठा जो पाथ होगा ये वाला हो जाएगा, छठा पार्ट ये वाला होगा, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, ये ऐसे चला गया, ठीक। ये वाला हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी एच डी सी जी ई एफ, ओके। अब इसके बाद आपको कोई पाथ नहीं बचा है, सारे के सारे पाथ आपने कवर कर लिया, ठीक। तो टोटल 6 पाथ हो गए। तो आंसर क्या हुआ, एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम इज इक्वल्स टू 6, ठीक। अब पूछा नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप कौन से होंगे, ठीक। तो इंडिविजुअल लूप जो मतलब क्लोज पाथ बनाते हो, ठीक। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दो दो लूप तो आपको साफ साफ दिख जाएंगे, ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इस वाले का नाम हो जाएगा, इस लूप का लेट से इसको मैं L1 देता हूँ नाम, इसको L2 दे देता हूँ, ठीक। तो L1 जो हो जाएगा, L1 को आप लिखोगे सी डी सी, ओके। L2 को क्या लिखोगे आप, L2 हो जाएगा आपका एच जी एच। और एक पाथ और है, सॉरी एक लूप और है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऐसे आए आप, ठीक, ये ऐसे आप गए, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, आपको सब समझ में, एक मिनट में दिखाता हूँ, ऐसे इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, ये देखिए ये वाला पाथ, तो ये भी एक लूप बना रहा है, ठीक ना। तो एक लूप ये हो गया, इसका नेमिंग दे दो आप, इस लूप का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा L3 सी जी एच डी सी, ठीक। ये हो गया आपका टोटल लूप कितने हो गए, एल की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पी है ना, टोटल नंबर ऑफ लूप पी से ढूंढ कर रहा है, तो टोटल लूप 3 हो गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने होगा, टोटल 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है, इसमें भी हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, बेसिकली सी बाई आर रेशियो हमें निकालना है, ठीक। सी जो है आउटपुट है और आर जो है इनपुट है, ठीक। तो अब तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हमें अब मेसन गेन फार्मूला के बारे में पता हो चुका है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो मेसन गेन फार्मूले से काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक।
मेसन-गेन फॉर्मूले को फिर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ एकदम आसान भाषा में। बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट वे में देता है बताता है, समझ में बहुत लोग को नहीं आता है। ठीक, तो देखो मेसन-गेन फॉर्मूला का बता देता हूँ शॉर्ट में। ये होता है जैसे ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन, मतलब P3 डेल्टा 3 P4 डेल्टा 4। ठीक, हर P1 के साथ डेल्टा 1 रहेगा, P2 के साथ भी डेल्टा 2 रहेगा, P3 के साथ डेल्टा 3 भी रहेगा। ओके, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब भी निकालने पड़ेंगे आपको। जितने पाथ होंगे उतना डेल्टा निकालना पड़ेगा। ठीक, डिवाइड बाई ये डेल्टा, मतलब ये पूरे एक तरह से बोल सकते हो पूरे सिस्टम का ही डेल्टा निकालना होगा। ठीक, और अभी डेल्टा क्या है मैं बता देता हूँ। डेल्टा को मैं डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है, ये जो वाला डेल्टा है ये होता है 1 माइनस, लेट्स से ये कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ है, लेट्स से उसमें L1 छः लूप हैं। ठीक, L1 L2 L3 L4 L5 एंड L6। ठीक, छः लूप हैं। अब देखो तो डेल्टा कैसे लिखेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स। ओके, सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स, मतलब कितने लूप्स हैं, 6 हैं, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6। ठीक, फिर प्लस, यहाँ देखो पहले माइनस था, अब प्लस, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस चलेगा, फिर प्लस आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, दो दो पेयर में मतलब खोजने हैं, पेयर को आपको खोजने हैं जो कि नॉन टचिंग लूप हैं। ठीक, जो जो दो लूप के पेयर, मतलब दो लूप आपको खोजने हैं जो कि एक दूसरे से टच ना कर रहे हो। तो लेट्स से L1 जो है, L1 और L3 नॉन टचिंग है, और L2 और L5 जो है नॉन टचिंग है। ठीक, तुम क्या क्या करोगे, आप प्रोडक्ट ले लोगे, प्रोडक्ट करके सम कर दोगे, तो L1 इंटू L3 प्लस और कौन से दो नॉन टचिंग है, L2 एंड L5, मतलब आपको पेयर खोजने हैं जो जो नॉन टचिंग है, फिर उनका प्रोडक्ट करके ऐड कर देना है। तो L1 प्लस L3 और L2 और L5 नॉन टचिंग है, तो L2 इंटू L5। ठीक, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका डेल्टा निकल जाएगा। और आगे भी अगर ऐसा हो गया, ऐसा केस आ गया कि तीन लूप जो है नॉन टचिंग है, तो आगे फिर माइनस लगा करके क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपने दो दो का लिया, दो दो पेयर को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया। अगर मान लो ऐसा हो कि तीन तीन लूप नॉन टचिंग है, तो क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। आई बात समझ में। लेट्स से मेरा मतलब है जो तीनों होंगे उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ठीक, वैसे कभी ऐसा कंडीशन नहीं आती है कि तीन तीन लूप जो है नॉन टचिंग हो। ठीक, आपको बस आपका फॉर्मूला बस यहीं तक सीमित रहेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक, अगर तीन लूप ऐसे मिलते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देना। आई बात समझ में। अब डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 ये डेल्टा तो हमने जान लिया, ये डेल्टा क्या है हमने अभी समझ लिया। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 मतलब हर पाथ के साथ एक डेल्टा 1 एसोसिएटेड है। ठीक, तो डेल्टा 1 भी सेम होता है, वही प्रोसीजर होता है निकालने का, जैसे डेल्टा 1 हमें निकालना है। ठीक, तो वो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने डेल्टा निकाला। बस क्या करेंगे, इस वाले डेल्टा में वो लूप एलिमिनेट हो जाएंगे जो जो इस पाथ को टच कर रहे होंगे, P1 को। सिमिलरली डेल्टा टू के केस में वो लूप सारे एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि P2 जो लूप P2 को टच कर रहे होंगे वो एलिमिनेट कर देंगे हम। आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ सारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाथ, जितने भी पाथ हैं उनको सब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ दिख रहा है, ये वाला। ठीक, यही पाथ दिख रहा है सिर्फ। ठीक ना, आप इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला इस साइड में है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो पाथ का जो फॉरवर्ड पाथ होता है उसका डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन होता है। आप इधर नहीं ट्रैवल कर सकते, ऐसे नहीं जा सकते आप। ठीक, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही पाथ आपको दिख रहा है। ठीक, इस पाथ का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स से कैलकुलेट करते हैं। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4। ठीक, तो क्या टोटल क्या हो जाएगा, Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक, तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ है तो सिर्फ P1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा निकालने से पहले हम पहले लूप जितने भी लूप है उनको भी लिख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं आपको, 4 लूप दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको 4 लूप यहाँ पे है। ठीक, तो सारे लूपों को बारी बारी से लिख लेते हैं। ठीक, पहले इसको लिखते हैं, ये वाला, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको L1 मैंने मानता हूँ, इसका L1 हो जाएगा माइनस G1। ठीक, G1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -G1। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -G2। इसका क्या होगा, -G3। ओके, L3 हो गया -G3। ठीक,
L4 G4 L4 क्या हो जाएगा, L4 जो हो जाएगा आपका -G4। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से लूप नॉन टचिंग है। ये तो सारे लूप हो गए, अब आपको तो ऐसे कौन से लूप दिख रहे हैं जो कि नॉन टचिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों तो टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका कॉमन नोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन नोड मिल जा रहा है, ये कॉमन नोड है, तो ये जो है टचिंग है। ठीक, तो G1 और G3 जो है नॉन टचिंग है। सिमिलरली G1 और G4 भी नॉन टचिंग है, ठीक, एक दूसरे से। इसके बाद G2 और G3 भी नॉन टचिंग है। इसके बाद G2 और G4 भी नॉन टचिंग है एक दूसरे से, ठीक ना। तो सारे नॉन टचिंग लूप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। L1 और L3 नॉन टचिंग है, और L1 और L4 भी नॉन टचिंग है। सिमिलरली L2 एंड L3 भी नॉन टचिंग है, ठीक, और L2 एंड L4 भी नॉन टचिंग है। ठीक, बस समझ में। अब तो अब क्या करना है आपको, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स। सम ऑफ ऑल द लूप्स क्या हो जाएगा, -G1 प्लस -G2, ठीक, प्लस -G3 प्लस -G4, सम ऑफ ऑल द लूप्स। ठीक, फिर अल्टरनेट, अब प्लस आ जाएगा। ठीक, प्लस क्या होगा, ये लूप इनका ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो L1 L3 क्या हो जाएगा, L1 क्या है, G1 है, और L3 क्या है, G3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो G1 G3 प्लस, और कौन से हैं, L2 L1 और L4 भी नॉन टचिंग है, तो L1 L4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। L1 और L4 क्या है, वो भी नॉन टचिंग है, तो L1 क्या है, G1 और G4 प्लस, फिर क्या है, L2 और L3 भी नॉन टचिंग है, तो मतलब G2 और G3 प्लस, और L2 और L4 भी नॉन टचिंग है, L2 और L4 यानी G2 एंड G4। अगर आप इस डेल्टा को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो बचेगा आपके पास, मतलब ऐड करने के बाद, और कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई करके कॉमन लोगे, तो आपके पास डेल्टा बचेगा 1 प्लस G1 प्लस G2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G3 प्लस G4, ओके, ये आपके पास बचेगा। तो इसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये आपका डेल्टा हो गया। ठीक, इसके बाद आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा P1 इंटू डेल्टा 1। तो P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 की वैल्यू है G1 G2 G3 G4, ओके। तो आपकी P1 की वैल्यू है G1 G2 G3 G4, ओके, डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, P1 के बाद इंटू मल्टीप्लाई डेल्टा 1, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी, 1 है, तो ये हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस G1 प्लस G2 प्लस 1 प्लस G3 प्लस G4। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया सिंप्लीफाई होकर के। ठीक, तो इस तरह से आपको सबसे पहले आप क्या करो, फॉरवर्ड पाथ निकालो, फिर डेल्टा निकालो, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालो, फिर उसमें से आप सारे लूप कैलकुलेट कर लो, लूप में से देखो कौन कौन से लूप नॉन टचिंग है। इस तरह से आप अप्रोच करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक दिया हुआ सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसमें आपको रिलेशन दे रखा है x2 x1 का, ओके। बेसिकली x1 ये नोड है, और x2 ये वाला नोड है, ठीक। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है t मतलब ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हो जाएगी x2 डिवाइड बाई x1, सिंपली दे सकते हैं। तो यहाँ पे x2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये आउटपुट की तरह एक्ट कर रहा है, और x1 जो है इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम मेसन के फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको मैं आउटपुट को एक अच्छे से दिखा देता हूँ। आउटपुट को मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ एक लाइन, ओके, एक ब्रांच और ड्रा करता हूँ। इस ब्रांच का ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, 1 होगा। फिर से यहाँ पे x2 फिर से मैं यहाँ लिख दूंगा, तो ओके। तो ये अब जो है आउटपुट थोड़ा और अच्छा दिख रहा है आपको, ठीक। सेपरेट मैंने आउटपुट को एक अलग से मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है। फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, ये वाला, ठीक, जो इनपुट और आउटपुट को ज्वाइन करता है उसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ, ठीक। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ का, लेट्स से इसको P1 से नोट करता हूँ। इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 5 इंटू 1, ओके, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक। और यहाँ पे लूप कितना दिख रहा है, लूप यहाँ पे एक सेल्फ लूप यहाँ दिख रहा है। इसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं क्योंकि इसकी ब्रांच सिर्फ क्या है, एक ही ब्रांच है, ओके, और ये क्लोज पाथ बना रहा है, तो इसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। तो इस लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा,
इस लूप का ट्रांसफर फंक्शन सिंपली 0.5, ओके 0.5 दिया हुआ है, ठीक ना। अब जो है यहाँ पे डेल्टा कैलकुलेट कर लो। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप। तो एक ही लूप है यहाँ पे, तो 0.5 कर दिया हमने, ठीक। और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है प्लस, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पे एक ही नॉन टचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस 0.5 कितना होगा, सिर्फ 0.5 हो गया, ठीक 0.5। अब हमको डेल्टा P1 है तो डेल्टा 1 भी निकालना होगा। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक लूप है, इस पाथ को टच कर रहा है ये वाला लूप, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। इस डेल्टा में से ये वाला लूप जो है एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, क्योंकि ये वाला लूप क्या है, इस पाथ को टच कर रहा है, और हमको जो टच करता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा, ठीक। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन मतलब x2 डिवाइड बाई x1 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू डेल्टा 1, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी 1 है, 1 अपॉन फिर इसके बाद इस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.5 डिवाइड बाई 0.5 से कर दो, तो इसकी आंसर कितना आ गया 10, ओके। टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ की जगह यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो करते हैं फिर। देखो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब ये जो है, ये जो मेरा नोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो समर है इसको समर बोलते हैं, तो मेरा ये नोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ से ये जो है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये क्या हो जाएगा, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सिंपल ब्रांच में एक सिंपल एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इस ब्रांच का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। फिर इसको मैं यहाँ ला के कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे एक ये समर है, तो यहाँ पे भी एक नोड बन जाएगा, एक जी ए आया, ठीक। अब ये दो है, यहाँ पे जा करके ये समर जो है ये भी एक नोड बन जाएगा, और ये मेरा वाई यहाँ पे आ गया, ठीक। अब जो है इस नोड से ये वाला एक ब्रांच जा रही है, ठीक। इस ब्रांच का क्या है ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका एरो देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ से जा रहा है, ठीक। तो मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एच है, ठीक। सिमिलरली यहाँ से एक ये ब्रांच ऐसे आ रही है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एच है, ठीक। और यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू था, ठीक। तो ये मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने पाथ्स हैं, ठीक। लेट्स से पहला पाथ तो हमें ये दिख रहा है, ऐसे डायरेक्टली ऐसे जा रहे हैं, और ये इधर चले जा रहे हैं, ठीक। सो पहला पाथ हमारा ये वाला है, ठीक। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। लेट्स से इस पाथ का नाम P1 लगते हैं, इसका जी इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। सिमिलरली ये इस ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा, इसको P2 मानते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन जी हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और पाथ दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक। इसको ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, इसको P3 में माना, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी एच, फिर से जी से मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हो गया जी स्क्वायर एच, ठीक। इसी तरह से एक और ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है हमें, P4, सॉरी पाथ दिख रहा है मुझे, ऐसे गया फिर ऐसे जा रहा है, ठीक। इसका भी ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर एच, ठीक। तो टोटल हमारे पास कितने पाथ होगा, 4 यहाँ पाथ हैं। अब लूप खोजते हैं, लूप कितने लूप हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप हमें दिखाई दे रहा है, वो भी जो ये वाला लूप है, ये ऐसे गए हम यहाँ से, ये ऐसे गए फिर ऐसे, ये क्लोज लूप बन रहा है हमारा, ठीक। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इस लूप का, लेट्स से इस लूप का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी का हो जाएगा जी एच, मतलब जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके। इसका हो जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास चार पाथ हो गए, 4 पावर पाथ, और एक लूप बन रहा है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से हम डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं आप, ठीक। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, तो एक ही लूप है जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एक ही लूप है, तो नॉन टचिंग वाला केस तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ यही बचेगा हमारा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिखो, 1 माइनस जी प्लस एच
इसको आप ऐसे 1 प्लस जी एच, तो ये आपका डेल्टा हो गया। अब डेल्टा पाथ कितने हमारे पास, 4 पाथ हैं। तो जितने भी ये पाथ हैं, चाहे जितने भी आपने पाथ देखे, ये वाले, चाहे आप ऐसे जाओ, ये सारे पाथ को ये वाला लूप जो है टच कर रहा है, ठीक ना। ये जो लूप है, जितने भी पाथ हैं, तो सारे केस में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सब में से ये वाला लूप जो है, सब में से ये वाला लूप एलिमिनेट हो जाएगा। तो सारे केस में डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा 4 इज इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में। अब हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू क्या थी, जी था, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। प्लस P2 की वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू जी थी, और डेल्टा 2 क्या है, 1 है। प्लस P3 की वैल्यू क्या थी, P3 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, P3 की वैल्यू जी स्क्वायर एच है। सिमिलरली P4 की वैल्यू भी जी स्क्वायर एच है, ठीक। तो यहाँ से जी स्क्वायर एच प्लस इंटू 1, ठीक, जी स्क्वायर एच इंटू 1, क्योंकि डेल्टा 3 की वैल्यू 1 है। फिर जी स्क्वायर एच इंटू 1, ठीक। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ से ले लो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस जी एच इंटू 1 प्लस जी एच, ठीक। फिर से नीचे आओ आप, यहाँ से अब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो आएगा सम ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 2g प्लस 2g स्क्वायर एच, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच 1 प्लस जी एच, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप 2g कॉमन ले सकते हो, 2g आपने कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या बचा, 1 प्लस जी एच बचा, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच 1 प्लस जी एच, ये कैंसिल हो गया। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आपका आ गया 2g डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच। आई बस समझ में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक ना। कैसे, देखो मैं सब चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है कि आपको सबसे पहले आपको पता कर लो इसके लूप के बारे में। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लूप है, ये वाला लूप है, ठीक, आपको दिख रहा है, ठीक। और ये लूप जो है सारे के सारे जो पाथ हैं सबसे टच कर रहा है, तो यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। तो पहला ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से क्या करेंगे, पहला ट्रांसफर फंक्शन क्या था, सॉरी पहला पाथ कौन सा था, जी था। ओके, पहला ये तो ये जी है, ठीक। तो इसको जी कर लो इंटू 1 प्लस 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली दूसरा पाथ ये वाला है, ठीक। तो इसका भी ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी है, डेल्टा 2 की वैल्यू 1 है, ठीक। फिर तीसरा जो पाथ है, तीसरा पाथ ये वाला है, ठीक। ये ऐसे गया, ठीक, ये ऐसे आए, फिर ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी स्क्वायर एच, और इसकी भी डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी, 1 है। प्लस सिमिलरली ये वाला, ये ऐसे गए, ऐसे ऐसे, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन कितना है, जी स्क्वायर एच है, ठीक। इसको भी हमने लिख लिया, जी स्क्वायर इंटू एच इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स। एक ही लूप है यहाँ पे, ठीक, एक ही लूप हमें दिख रहा है, ये वाला, ये, ठीक, ये जो है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना है, जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके, इसका ट्रांसफर फंक्शन जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। अब एक ही लूप है, तो ये जो नॉन टचिंग लूप क्या है, नॉन टचिंग एक भी नहीं है, क्योंकि एक ही लूप है, तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2g प्लस 2g स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, तो 1 प्लस जी एच 1 माइनस जी एच, ठीक। यहाँ से 2g कॉमन लो, ठीक, 1 प्लस जी एच बचेगा डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच इंटू 1 माइनस जी एच, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2g डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच। तो आप देखा आपने कैसे आपने डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे। ओके, तो आपका प्रैक्टिस ऐसे ही होना चाहिए कि आप डायरेक्टली लिख सको, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको ब्लॉक डायग्राम या सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिखे, ठीक।